Now pay attention. Journal entries of bills of exchange. कल बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में फॉर्मेट किया था और डेट्स किया था। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाने चाहिए तो आपने वो होमवर्क जरूर किया होगा। अगर आप अपने कार्य को सही तरीके से नहीं करते हो तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज ट्रबल, क्योंकि जिसको आज सवेरा नहीं दिखा उसको आगे भी सवेरा दिखने वाला नहीं है। दुनिया की सच्चाई यही है कि एक दिन में कुछ होता नहीं है, लेकिन हर एक दिन से फर्क पड़ सकता है। स्मॉल एंड टाइनी एफर्ट्स विल मेक द बिग रिजल्ट्स। छोटा छोटा एफर्ट बड़े रिजल्ट्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन एक दिन के एफर्ट से होने वाला नहीं है। सो आज बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट। पूरा जर्नल एंट्रीज सारी की सारी केस स्टडीज एंड ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, हमें अभी इस प्रीवियस लेक्चर के थ्रू हमको इतना तो क्लियर हो गया कि ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवी कौन होता है। ठीक है, तो ड्रॉवर एंड ड्रॉवी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, पेई का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो डेट्स वगैरह का कैलकुलेशंस क्लियर है। सो अब हम जर्नल एंट्री की तरफ जब बढ़ेंगे, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों की एंट्रीज आपके क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। देयर आर चांसेस 90% केसेस में ड्रॉवर की एंट्री पूछी जाएगी, सिर्फ 10% ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसके अंदर ड्रॉवी की एंट्री पूछी जाती है। 90 to 95% ड्रॉवर एंट्री विल बी देयर, है ना। लेकिन बाकी के 5 या 10% केस होगा जहां पे ड्रॉवी पूछा जाएगा। यानी आपको सबसे ज्यादा ड्रॉवर पे मेहनत करनी है, और ड्रॉवर पर अगर आपने मेहनत की तो ड्रॉवी आप रिवर्स कर सकते हो, ऑपोजिट कर सकते हो। ठीक है, नाउ सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है केस नंबर 1 दिख रहा है, नॉर्मल केस। सर नॉर्मल केस का मतलब क्या होता है? एक बंदा है, वो अपना सामान बेचेगा, क्योंकि जब सामान बेचेगा तभी से सब कुछ कांड चालू होगा। अगर आपने बेचा ही नहीं तो बट ऑब्वियसली ड्रॉवर ड्रॉवी बनने वाला नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला कुछ नॉर्मल केसेस के अंदर सबसे पहला आएगा गुड्स सोल्ड। सबसे पहले क्या आएगा? गुड्स सोल्ड। बेचने वाला बेचेगा, खरीदने वाला खरीदेगा। तो मैंने कल के लेक्चर में भी क्लियर किया था, बायर और सेलर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सेल ऑफ गुड्स। क्या इंपॉर्टेंट है? सेल ऑफ गुड्स। तो फर्स्ट we will take about sale of goods. हमें क्या बेचना है सर? माल बेचना। हमें क्या बेचना है सर? अगर मैं माल बेच रहा हूं तो ड्रॉवी माल खरीद रहा है, परचेस ऑफ गुड्स। अगर मैं माल बेचा तो माल कौन खरीद रहा है? ड्रॉवी। क्लियर है? ऑपोजिट करना है। क्या करना है सर? ऑपोजिट। अब मुझे बात बताओ, मैंने माल बेचा, बदले में कैश आ गया, तो क्या बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा? नहीं। कहानी कहां से शुरू होती है? उधारी से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या 50,000 का माल बेचा जिसमें से 20,000 कैश आ गया, 30,000 का बिल बनेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पे आधा आधा हो सकता है। यस, पॉसिबिलिटी है। मतलब हमने जो माल बेचा है वो कैश में भी बेच सकते हैं और उधारी में भी बेच सकते हैं। अरे कैश और क्रेडिट दोनों तरीके से चल सकता है ना। तो गुड्स जो सोल्ड किया है वो कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में। मैंने माल बेचा, मैंने माल बेचा, मैंने माल बेचा, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जिससे सेल्स अकाउंट। टू क्या आएगा सर? सेल्स अकाउंट। क्या आएगा सर? सेल्स अकाउंट। माल बेचा ना, पैसा आएगा, माल जाएगा, पैसा आएगा, माल जाएगा, पैसा आएगा, माल जाएगा, पैसा आएगा, माल। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश होगा। तो कौन से बेसिस पर सर? कैश बेसिस पर।
कैश बेसिस, पहले हम लोग कैश बेसिस डिस्कस कर रहे हैं। अब मुझे बता इसका रिवर्स कर, परचेस का उल्टा क्या होगा, सॉरी सेल्स का उल्टा क्या होगा, परचेस। अब मैं यहाँ पे लॉजिक के ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं कर रहा पता है, बिकॉज कोई सेंस नहीं बनेगा या कोई ज्यादा अपने पास टाइम ओरिएंटेशन का मैं कम है। मैंने माल बेचा तो ड्रॉवी ने माल खरीदा, मेरे लिए सेल्स क्रेडिट है तो परचेस क्या होगा, डेबिट। तो हम रिवर्सल करके अपने एफर्ट को बचाएंगे और सारा फोकस किसके ऊपर करेंगे, ड्रॉवर के ऊपर। समझा? क्या कर ड्रॉवी की एंट्री आ गई तो ऐसा नहीं कि मेरे को आता नहीं है, मेरे को आता है, मुझे ड्रॉवर का आता है, तो मैं ड्रॉवी कन्वर्ज या इनवर्स कर सकता हूँ, रिवर्स कर सकता हूँ। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो परचेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है क्या? रिवर्स किया, कैश का उल्टा कैश होगा, बैंक का उल्टा बैंक होगा, परचेस का उल्टा सेल, सेल का उल्टा परचेस। सेल्स क्रेडिट है तो परचेस क्या होगा, डेबिट। समझा? अरे समझा। सबसे पहले माल कहां से चालू होगा, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अगर कैश में नहीं बेचा तो क्रेडिट पे बेचेगा, क्योंकि क्रेडिट बेचने पर ही बिल बनेगा। अरे क्रेडिट बेचने पर ही क्या बनेगा, बिल बनेगा। अरे मैंने आया, दुकान में गया, पैसा दिया, सामान लिया, खत्म हो गया बात, तो क्या बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा क्या रे बेटा, नहीं बनेगा। बिल कब बनता है, जब उधारी शुरू होता है। क्या शुरू होता है, उधारी। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन इज ऑन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्या है सर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसने माल बेचा तो इसने माल गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब माल बेचने वाला बेचेगा, माल आएगा कि जाएगा, जाएगा, तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा। अरे सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। बट डेबिट में क्या आएगा, ड्रॉवी। अरे ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। अरे क्या नाम आएगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। रिवर्स एंट्री पास कर। ड्रॉवी कौन है सर, जिसने माल खरीदा। हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, ड्रॉवी इज द रिसीवर ऑफ गुड्स। अरे मैंने सामान दिया, बदले में क्या मिला, प्रॉमिस। क्या मिला, प्रॉमिस। प्रॉमिस की कोई इज्जत है क्या रे, प्रॉमिस की जगह पे किसका नाम आएगा, प्रॉमिस करने वाला, मतलब ड्रॉवी। क्या आएगा, ड्रॉवी। अरे समझा? तो सामान जा रहा है, प्रॉमिस आ रहा है, तो प्रॉमिस कौन दे रहा है, ड्रॉवी। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उल्टा कर। अब सेल्स का उल्टा क्या होगा, परचेस। सेल्स क्रेडिट है तो परचेस क्या होगा, डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, टू ड्रॉवर अकाउंट। क्लियर है? रिवर्स। एक फोकस, एक लॉजिक के ऊपर फोकस करो, सेकंड वाला रिवर्सल पे फोकस करो। रिवर्सल मतलब डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, ड्रॉवर का उल्टा ड्रॉवी, ड्रॉवी का उल्टा ड्रॉवर, परचेस का उल्टा सेल्स, सेल्स का उल्टा परचेस। बस माल बेचा, ड्रॉवर ने माल बेचा, ड्रॉवी ने माल खरीदा, सिंपल है, उधारी चालू हो गया। अब ड्रॉवी ने रिक्वेस्ट किया कि क्या यू हैव टू मेक द बिल, तो बिल कौन बनाएगा, ड्रॉवर बनाएगा। तो हु इज मेकिंग द बिल, ड्रॉवर। तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल बनाएगा कौन, एक्सेप्ट कौन करेगा, बिल बनाएगा कौन, ड्रॉवर। एक्सेप्ट कौन करेगा, जो बिल बनाता है उसके लिए बिल रिसीवेबल, उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, उसके लिए बिल्स रिसीवेबल। और जो बिल्स एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेएबल, उसके लिए बिल्स पेएबल। जो एक्सेप्ट कर, जो बनाता है उसके लिए बिल रिसीवेबल, और जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेएबल। अब मैंने ड्रॉवर हूं, मैं ड्रॉवर, ड्रॉवर ने बिल बनाया, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल, स्टैम्प, अमाउंट, 30 days after date pay to me or my order of sum of rupees for the value received to ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस, सिग्नेचर मार के एक्सेप्ट करने के लिए दिया। देने क्या, दो बिल मुझे देगा कि ले लेगा, देगा, रिटर्न देना पड़ेगा। तो बिल रिसीवेबल डेबिट, क्या बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट टू ड्रॉवी, टू ड्रॉवी, टू ड्रॉवी। एंट्री बिल्स रिसीवेबल
अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। क्लियर है क्या रे बेटा? इसका रिवर्स मार, बिल रिसीवेबल डेबिट है तो उल्टा क्या होगा रे बेटा? बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल। अरे हम लोग अगर ले रहे हैं तो ड्रॉवी बिल दे रहा है, ड्रॉवर बिल ले रहा है तो ड्रॉवी बिल दे रहा है, समझा? यहाँ पे टू ड्रॉवी है तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, समझा? बिल बनाया, बिल एक्सेप्ट भी हो गया। 1 महीने के बाद मैं करूंगा फोन, किसको करूंगा? ड्रॉवी को। क्या करने के लिए? पैसा मांगने के लिए। अब देयर इज ओनली टू पॉसिबिलिटी, या तो वो पैसा देगा या तो वो पैसा, अगर उसने पैसा दिया तो हॉनर्ड और नहीं दिया तो डिसऑनर्ड, समझा? या तो पैसा मिलेगा या तो पैसा नहीं मिलेगा। पहला केस है बिल हॉनर्ड, अरे पहला केस क्या है? बिल हॉनर्ड। और दूसरा केस है बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर्ड। सर दोनों होगा क्या रे बेटा? दोनों में से कोई एक होगा, या तो हॉनर्ड या फिर डिसऑनर। 1 महीने के बाद मैंने कॉल किया, किसको? ड्रॉवी को। ड्रॉवी को क्या बोलूंगा? मुझे पैसा दे, बिल ले पैसा दे, बिल ले पैसा दे। क्या रहा, क्या जा रहा है? बिल जा रहा है, पैसा आ रहा है, बिल जा रहा है, पैसा आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? हॉनर्ड ऑफ अ बिल। क्या बोलेंगे? हॉनर्ड ऑफ अ बिल। तो एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अरे समझा? जिसके पास बिल है वो ओनर है। तुमने पैसा दे दिया ना मुझे, ड्रॉवी ने पैसा दे दिया, तो आज के बाद बिल का मालिक कौन रहेगा? ड्रॉवी, क्योंकि इसका मतलब उसका सबूत है ना कि भाई मैंने पैसा दे दिया है। अरे समझा? मान ले इन केस अगर वो मुकर गया, ही इज नॉट रेडी टू पे द अमाउंट, तो वो बिल मेरे लिए पास हो गया कि बाउंस हो गया? लाइट बिल भरते हो कि नहीं भरते हो? लाइट बिल भर दिया तो बिल तुम्हारे पास रहेगा, और लाइट बिल अगर नहीं भरा तो दो भी बिल किसके पास रहेगा? तुम्हारे पास। बस फर्क क्या है? लाइट बिल अगर भर दिया तो बिल तुम्हारे पास रहेगा, अगली बार नया बिल आएगा, अगली बार नया बिल आएगा, सही कि नहीं? और अगर तुमने लाइट बिल नहीं भरा तो बिल तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन उस बिल की कोई वैलिडिटी नहीं है। क्यों? अब तुम्हारे पास नया बिल आएगा जिसमें पुराना अमाउंट और नया अमाउंट दोनों जोड़ा रहेगा, प्लस पेनल्टी के साथ, प्लस पेनल्टी चार्जेस के साथ ना, लेट फीस, ड्यू डेट के साथ। पता है कि नहीं? वो डिपेंड करता है, दो रेसिडेंशियल में 2 महीने का टाइम मिलता है, कमर्शियल में 1 महीने का टाइम मिलता है। कि अगर कमर्शियल वाला 1 महीना लाइट बिल नहीं भी भरा तो भी उसको वार्निंग देके जाते हैं, बट रेसिडेंशियल में 2 महीने के बाद वार्निंग आता है। और वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। अगर आपका एरिया ब्लैक लिस्टेड है तो 1 महीने के अंदर ही वो नोटिस आएगा। एरिया का सोफिस्टिकेटेड है तो 2 महीना तो लगता ही है कम से कम, ठीक है? सो बिल रिसीवेबल, अगर बिल डिसऑनर हो रहा है, बिल हॉनर्ड हो, जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, जो बिल अगर हॉनर्ड हो तो भी बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा, और बिल अगर डिसऑनर हो तो भी बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा। क्योंकि अगर बिल का पैसा मिला तो भी बिल खत्म, और बिल का पैसा नहीं मिला तो भी बिल खत्म। बस फर्क क्या है? हॉनर्ड हुआ तो पैसा आएगा, और नहीं हुआ तो वापस से प्रॉमिस आएगा, अरे सर अगले महीने देता हूं, है ना? तो वापस से नाम क्या आएगा? ड्रॉवी। अरे वापस से नाम क्या आएगा? ड्रॉवी। अरे क्लियर है? वापस बोला, बिल ऑनर्ड की एंट्री बोल, बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ऑनर्ड मतलब क्या? बिल का पैसा मिल रहा है। अरे बिल का पैसा, तुमने बिल बना, बिल बनाने के बाद 1 महीने बाद पैसा लेने के लिए बिल दोगे पैसा लोगे, बिल दोगे पैसा लोगे, बिल दोगे पैसा लोगे। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। लेकिन अगर डिसऑनर हो गया, अगर क्या हो गया? डिसऑनर हो गया तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट, बट डेबिट में क्या आएगा? ड्रॉवी। बिल रिसीवेबल क्रेडिट, डेबिट में क्या आएगा? ड्रॉवी। अब इसका उल्टा कर दे, कैश बैंक का उल्टा कैश बैंक ही होगा। अरे बेटा कैश बैंक का उल्टा कैश बैंक ही होगा, और बिल रिसीवेबल का उल्टा क्या होगा बेटा? बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल अकाउंट।
और सेम इधर भी वैसा ही, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, टू ड्रॉवर अकाउंट। समझा? ये आपका केस नंबर 1 है जिसमें आपने माल बेचा। पहले शुरुआती किधर से होगी? माल बेचने से। अरे तुमने माल बेचा ही नहीं तो बिल बनेगा क्या? तो माल बेचना जरूरी है। अब माल कैसे बेचा वो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, कैश में बेचा कि क्रेडिट में? कैश में बेचा, सम चालू होगा, उधर ही खत्म हो जाएगा। बट अगर आपने उधारी में बेचा रहेगा तो आपका बिल बनेगा। पहले आपने उधारी में माल बेचा, फिर आपका बिल बनेगा। बिल बनने के बाद हम वेट करेंगे हॉनर्ड हो या फिर डिसऑनर, हॉनर्ड या फिर डिसऑनर। पहले गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, हॉनर्ड या फिर डिसऑनर, हॉनर्ड या फिर डिसऑनर। दोनों एक साथ होने वाला है क्या? नहीं, दोनों में से कोई एक। ये हो गया आपका नॉर्मल केस। क्या हो गया? समझा? अब केस नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पहले केस में कोई डाउट है क्या? पहले केस में, सेकंड केस में जाते समय गुड्स तो बेचना ही पड़ेगा, कैश में बेचो, क्रेडिट में बेचो, बिल तो बनाना ही पड़ेगा, सब कुछ है। खाली वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब जब हम केस में जाएंगे तो बेसिक वाला तो रहेगा, नॉर्मल केस आपके साथ हमेशा रहने वाला है। बट अभी समझो, बिल बनाने के बाद बिल में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हो गई? अभी 2, ड्रॉवर और ड्रॉवी, ड्रॉवर और ड्रॉवर, ड्रॉवर और ड्रॉवी। कभी कभी ड्रॉवर को कुछ इमरजेंसी हो सकती है, कभी कभी ड्रॉवी को इमरजेंसी हो सकती है। ड्रॉवर ड्रॉवी, ड्रॉवर ड्रॉवी, ड्रॉवर ड्रॉवी। ड्रॉवर को 3 ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिस वजह से उसको तुरंत पैसा चाहिए। अगर उसको तुरंत पैसा चाहिए तो उसके बाद देयर आर 3 ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस है? एक ऑप्शन देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉवर ने बिल बनाया, ड्रॉवी के नाम पर बिल बनाया, ड्रॉवी ने बोला 1 महीने के बाद मैं पैसा दूंगा, उसने बिल बना के एक्सेप्ट करके एक्सेप्टेंस लेके अपने पास रख लिया। अब ड्रॉवर को कितना महीना वेट करना पड़ेगा? 1 महीना। लेकिन अभी बिजनेस में पैसे की सख्त जरूरत है, पैसे की सख्त जरूरत है। तब वो क्या करेगा? वो बोलेगा अरे बिल का मेरे को पैसा तो आने वाला है, मेरे पास पैसा है लेकिन अभी है नहीं, आने वाला है। समझा? मेरे पास पैसा आने वाला है, क्या करूं क्या करूं? तो ये बिल है ना, वो बैंक के पास जाकर गिरवी रख सकता है। क्या रख सकता है? यानी उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बैंक के पास जाना, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। समझा? डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल का मतलब होता है बैंक के पास, बैंक के पास बिल को गिरवी रखना। समझा? बैंक के पास बिल को क्या रखना? गिरवी रखना। या पूरा का पूरा बिल ही किसको दे देना? बैंक को दे देना। पूरा का पूरा बिल ही किसको दे रहे? बैंक को दे रहे। बोले भाई एक काम करो, 10,000 का बिल है, वो 10,000 का बिल आप रखो, मुझे पैसे दे दो। अब मुझे बता, बैंक पूरा पैसा देगा क्या? कुछ तो कमाएगी ना। तो वो जो पैसे कम करके देगी ना, जैसे बोले कि 10,000 का बिल है, मैं आपको 9,900 दे सकता हूँ, कैलकुलेशन करके कि 1 महीने का बिल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितने का बिल रहेगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके बोले 9,900 दे सकता हूँ, 9,800 दे सकता हूँ, 9,850 दे सकता हूँ, 9,700 दे सकता हूँ। ऐसा कुछ एक अमाउंट डिस्कस कर लिया। तुम बोलेगे आज चल ठीक है, 10,000 रुपये कुछ तो आ रहा है मुझे, बट वो पैसा अभी आ रहा है कि फ्यूचर में आ रहा है? अभी, ऑन द स्पॉट आ रहा है ना। अरे अभी आ रहा है ना, तो ऑन द स्पॉट आ रहा है, इसलिए आप वो बिल डिस्काउंटिंग पे देने के लिए रेडी हो जाते हो। और डिस्काउंटिंग का मतलब है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट आपके लिए क्या है? लॉस। आपके लिए क्या है? लॉस। क्यों? 10,000 का बिल जाएगा लेकिन बदले में पैसा कम आएगा, तो उसके लिए वो क्या हो गया? आपके लिए लॉस हो गया। क्या हो गया आपके लिए? लॉस। इसीलिए अब ध्यान दो, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल का मतलब, वापस बोला, ध्यान से सुनो, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल का मतलब क्या है? ड्रॉवर बिल बनाएगा, ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करने के बाद ड्रॉवर को वेट करना पड़ेगा। बट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ध्यान से सुनो, ड्रॉवर ड्रॉवी दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। ड्रॉवर के लिए क्या रहता है सर? बिल्स रिसीवेबल होता है। ड्रॉवी के लिए क्या रहता है सर? बिल्स पेबल होता है। अब ड्रॉवर को इमरजेंसी लगी है तो वो जा रहा है बैंक के पास और क्या बोल रहा है
कि आज से मेरा बिल आप रखो, आज से बिल मेरा कहाँ रखो, आपके पास, बदले में मुझे कुछ पैसे दे दो। तो उसने बोला बिल कितने का है, बोला 10,000। ठीक है, 10,000 का बिल आज से आपका हुआ। तो बैंक ने बोला ठीक है मैं आपको 9,900 दूंगा। तो बोला सर 100 रुपए आप काटोगे, वो 100 रुपए को बोला जाएगा डिस्काउंट। तो 100 रुपए को अपन क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। और आज से बिल का मालिक कौन हो गया, बैंक। अरे कौन हो गया, ड्रॉवर ने बिल किसको दे दिया, बैंक। अब सिंपल सा लॉजिक समझ, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, क्या बोलेंगे इसको, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। अब मुझे एग्जांपल समझ, बिल तूने डिस्काउंटिंग पे दिया, तो बता बिल जाएगा कि आएगा, ड्रॉवी से बिल आया, अब तुम यहाँ पे हो, अब तुम बैंक के पास गए, बैंक को बिल दोगे, बदले में पैसा लोगे, बिल दोगे पैसा लोगे, बिल दोगे पैसा लोगे। तो पैसा आएगा किधर, बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मैंने आपको क्लियरली बोला बिल कितने का जाएगा, 10,000, पैसा कितना आएगा, 9,900, 100 रुपए कम आएगा, उस 100 रुपए को यहाँ पर बोलेंगे डिस्काउंट। क्या बोलेंगे रे बेटा, तो डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल का एंट्री बोल, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर है। अब मुझे बता ड्रॉवर किसके साथ डील कर रहा है, बैंक के साथ। ड्रॉवी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या, ड्रॉवी का नाम भी आया है क्या, मतलब ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री आएगी सर, नो एंट्री। उसको लेना देना ही नहीं है, ड्रॉवर तू इस बिल को लेकर फाड़ के फेंक दे, तू उसको गिरवी रख दे, तू किसी को दे दे, उससे मेरा लेना देना नहीं है। तेरा और मेरा ट्रांजेक्शन हो चुका है, तेरा और मेरा करारनामा हो चुका है कि अपन 1 महीने के बाद मिलेंगे। अब 1 महीने का वेट कौन करेगा, ड्रॉवर करेगा कि बैंक करेगा, बैंक, क्योंकि आज से मालिक कौन है, बैंक। 1 महीने के बाद बैंक जाएगा ड्रॉवी के पास, कौन किसके पास जाएगा, बैंक जाएगा ड्रॉवी के पास, और क्या बोलेगा, पैसा दे। तो उसको क्या बोलेंगे, हॉनर ऑफ अ बिल। अरे क्या बोलेंगे सर, हॉनर ऑफ अ बिल। अरे समझा, या तो पैसा मिलेगा या तो पैसा नहीं मिलेगा। हॉनर ऑफ अ बिल मतलब क्या, बैंक जा रहा है ड्रॉवी के पास, बैंक जा रहा है ड्रॉवी के पास, बिल देगा पैसा लेगा। तो बता बैंक और ड्रॉवी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, ड्रॉवर का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या, नहीं, नो एंट्री। अरे समझा क्या, क्या हुआ, नो एंट्री। ड्रॉवी क्या बोलेगा, मुझे तो पैसे से मतलब है, ड्रॉवी मतलब ये, बैंक आया उसके पास, बैंक आ रहा है उसके पास, बैंक उसके पास आ रहा है, वो क्या दे रहा है, बिल, बिल लेगा पैसा देगा, बिल लेगा पैसा देगा, बिल लेगा पैसा देगा। तो वो एंट्री क्या पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या पास करेगा वो, ड्रॉवी के लिए बिल्स पेबल होता है ना बेटा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कौन सा एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। उसके लिए वही चलेगा बेटा, उसके लिए हॉनर और डिसऑनर दोनों का एंट्री सेम ही रहेगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को जानता नहीं है, वो थर्ड पार्टी को जानता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको जानता है, ड्रॉवर को। किसको जानता है, वो ड्रॉवर को। अब हॉनर हो गया, मान ले बैंक गया ड्रॉवी के पास और ड्रॉवी ने पैसा देने से क्या कर दिया, मना, तो ऐसे केस को बोलेंगे डिसऑनर ऑफ अ बिल। अरे क्या बोलेंगे सर, डिसऑनर ऑफ अ बिल। सो व्हाट इज डिसऑनर ऑफ अ बिल, बैंक गया ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी को बोला पैसा दे, ड्रॉवी बोलता पहचान कौन, मैं तेरे को नहीं जानता, आई एम नॉट गोइंग टू पे द बिल, पैसा नहीं दे सकता। तो बता कौन किसका गला पकड़ेगा, बैंक चला जाएगा, बोले हाँ ठीक है मत दे, चलेगा। तो बैंक किसका गला पकड़ेगा, और ड्रॉवर किसका गला पकड़ेगा, बैंक किसका गला पकड़ेगा, ड्रॉवर, ड्रॉवर किसका गला पकड़ेगा। तो ड्रॉवर फंस गया। अब उसका सिंपल सा काम क्या पता है, ड्रॉवी से पैसा लेने का, बैंक को पैसा देने का। क्या बोला, ड्रॉवी से पैसा लेने का,
बैंक को पैसा देने का। वापस बोल, ड्रॉवी से पैसा लेने का, बैंक को पैसा देने का, क्योंकि उसको तो पैसा मिल चुका, वो अपना पैसा खा पी के डकार भी मार चुका है। तो वो करेगा, सिंपल सा काम है, ड्रॉवी से पैसा लेगा, थर्ड पार्टी को पैसा देगा। एंट्री बोल, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स टू बैंक अकाउंट। वापस बोल, क्या बोला? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसा भी हो सकता है, दो एंट्री पास कर सकते तुम। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या? ड्रॉवी और बैंक। ड्रॉवर क्या करेगा? ड्रॉवी से बिल लेगा, बैंक से बिल लेगा, ड्रॉवी को बिल देगा ना। अरे बिल किससे लेगा? अरे बिल किससे लेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले बिल लेगा, फिर किसको जाके देगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल ना। बिल रिसीवेबल क्या हो गया? तो बचा क्या? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। वही तो कर रहे हैं हम लोग। जब भी याद रखो, तीन पार्टी इन्वॉल्व है। कितनी पार्टी इन्वॉल्व है? तीन। तो जब भी तीन पार्टी इन्वॉल्व है उसमें इंसॉल्वेंसी है, सॉरी उसमें डिसऑनर है। क्या है? डिसऑनर। तो हमेशा याद रख, ताता थैया, कथक, ऐसा ऐसा, ड्रॉवी से लेने का और बैंक को देने का। थर्ड पार्टी कौन है? उसको देने का। थर्ड पार्टी पे बैंक भी हो सकता है, एंडोर्सी भी हो सकता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन भी हो सकता है। समझा? सिर्फ ये नाम चेंज होगा, बैंक चेंज होगा, बाकी सब कुछ ट्रांजेक्शन क्या रहेगा? सेम। अब इसका उल्टा कर, हो जाता है बैंक को जानता है क्या ड्रॉवी? वो किसको जानता है? तो वो क्या बोलेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। क्या एंट्री पास करेगा वो एकदम भोला है, सीधा है, सादा है, भोला है, भाला है। वो सिर्फ ड्रॉवर के अलावा किसी को जानता नहीं है। देखो पहले भी वही एंट्री आ रही थी, अभी भी वही एंट्री आएगी, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। समझा रहे बेटा? ऑनर्ड और डिसऑनर्ड समझा? बैंक, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल मतलब क्या? अ बिल इज गेटिंग डिस्काउंटेड विद द बैंक, ठीक है, बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले। तो बैंक चार्जेस सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन दैट बिल, बिल के ऊपर एक परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट चार्ज करता है, और चार्ज करने का दो अमाउंट काट के बाकी का पैसा उसके खाते में डाल देगा। अब आफ्टर द ड्यू डेट या ऑन द ड्यू डेट, बैंक विल कॉन्टैक्टेड टू ड्रॉवी। बैंक किसके पास जाएगा? ड्रॉवी के पास जाएगा। अब ड्रॉवी के पास जाने पर या तो बिल का पैसा मिलेगा या तो पैसा नहीं मिलेगा। हॉनर्ड है तो देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। बड़ा डिसऑनर है तो बैंक किसका गला पकड़ेगा? ड्रॉवर। ड्रॉवर किसका गला पकड़ेगा? ड्रॉवी। उसका सिंपल सा काम क्या है? ड्रॉवी से पैसा लेने का, बैंक को पैसा देने का। खत्म। समझा? इस सभी केस में ड्रॉवी इनोसेंट है, ड्रॉवी को कुछ पता नहीं है, वो बैंक को जानता नहीं है, वो ड्रॉवर को जानता है। वो पैसा देगा तो एंट्री क्या करेगा? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। बिल दे, पैसा ले, खत्म। लेकिन अगर पैसा नहीं देना है उसको तो वो बिल लेगा और ड्रॉवर के नाम पे एक और प्रॉमिस फाड़ के दे देगा, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है करे बेटा? इसको क्या बोलता है? बिल डिस्काउंटिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। बिल डिस्काउंटिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। क्लियर है? सेकंड केस में, सेकंड केस में कोई डिफिकल्टी है क्या? श्योर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। क्या बोला है? वापस बोल, क्या बोला है? एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। एंडोर्समेंट मतलब होता है किसी अपना ही बिल किसी और के नाम पर दे देना। एक एग्जांपल देता हूं। ड्रॉवी से बिल एक्सेप्ट किया ड्रॉवर ने 10,000 का, तो ड्रॉवर क्या सोचा कि एक महीने बाद ड्रॉवी से 10,000 आएगा, ठीक है, और उसने क्या किया? उन्हें जबान दिया है कि वही 10,000 रुपया उठाकर वो सप्लायर को दे देगा। होता है ना कभी कभी आप लोग दो लोगों से परचेस भी करते हो और सेल, आप बायर और सेलर दोनों ना, जब माल खरीदोगे तभी तो माल बेचोगे। अरे समझा? आपने माल खरीदा किसी और से, बेचा किसी और को। टॉम, डिक एंड हैरी तीन लोग हैं, ठीक है, ए, बी और सी ऐसे तीन लोग हैं। बी ने सी को माल बेचा, सी ने बोला कि मैं तेरे को पैसा दूंगा लेकिन एक महीने के। तो बी ने क्या किया? बिल बनाया, बिल एक्सेप्ट किया, सब कुछ करने के बाद बोला एक महीना वेट करना पड़ेगा। अब
ए और बी के बीच का ट्रांजेक्शन है। ए ने माल बेचा बी को, तो बी बोला 1 महीने के बाद मैं पैसा दूंगा। अब बीच में दोनों में कॉमन कौन है? बी। बी बोलेगा एक काम करता हूं, सी से जो पैसा आएगा वो डायरेक्टली किसको दे दूंगा? सी से जो पैसा आएगा वो डायरेक्टली किसको दे दूंगा? तो क्यों ना मैं ए और सी दोनों को मिला दूं। बी भी बोला एक काम करो, तुम लोग आपस में सेटलमेंट कर लो। तुम लोग आपस में क्या कर लो? सेटलमेंट। एंडोर्समेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या? मेरे खाते में पैसा आएगा, फिर मेरे खाते से फिर तेरे खाते में जाएगा। डू वन थिंग, डायरेक्टली तेरे पास ले ले पैसा। इसको क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। समझा? एंडोर्समेंट का मतलब होता है डायरेक्टली सेंडिंग बिल टू थर्ड पार्टी, इसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? क्रेडिटर। समझ में आ रहा है बेटा? अब मुझे बता, वापस से वही हो रहा है, कुछ इसमें नया नहीं हो रहा है। बस फर्क क्या था, ये बैंक के पास गिरवी रख रहा था, ये पूरा का पूरा बिल ही दे रहा है। किसको दे रहा है? एंडोर्सी को। किसको दे रहा है सर? एंडोर्सी। समझा? इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। अरे समझा? एग्जाम्पल सिंपल सा है। ड्रॉवर इज मेकिंग द बिल in the name of Dravi. Drawer is making the bill in the books of in the name of Dravi. सिंपल है। ड्रॉवर ने बिल बना, ड्रॉवी के नाम पे एक्सेप्ट किया, ड्रॉवर ड्रॉवी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा 10,000 रुपए का, दोनों ने प्रॉमिस किया कि 1 महीने के बाद बिल का पैसा मिलेगा। सिंपल है। अब ड्रॉवर किसी से तो माल लाता होगा, तो वो जिससे माल लेकर आता होगा वो उसका सप्लायर होगा। अरे क्या होगा? सप्लायर। अब ये दोनों के बीच में भी 10,000 का ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसने भी प्रॉमिस किया 1 महीने के बाद मैं पैसा दूंगा। तो अब यहाँ पे ड्रॉवर जुगाड़ कर रहा है। क्या कर रहा है? जुगाड़। और वो बोलता है क्यों ना ये बिल मैं इसको दे दूं, यानी पहले बिल का मालिक मैं था, अगर वही बिल मैं इसको दे दूं तो ये डायरेक्टली डील कर लेगा कि नहीं कर लेगा? तो यानी एंट्री क्या आ जाएगी? सप्लायर। सप्लायर मतलब एंडोर्सी। इसको क्या बोलेंगे फिर? एंडोर्सी। अरे इसको क्या बोलेंगे फिर? एंडोर्सी। अरे किसका क्या बोलेंगे? एंडोर्सी। तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्या बोला मैंने? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अरे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल। ड्रॉवर ने ये बिल एंडोर्सी को दे दिया, ड्रॉवी का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बिल फाड़ के फेंक दे, दूसरे को दे दे, बैंक को दे दे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 महीने के बाद एंडोर्सी किसके पास जाएगा? क्या करने के लिए? पैसा लेने के लिए। तो देयर इज 2 पॉसिबिलिटी, या तो बिल हॉनर्ड होगा, ऑनर ऑफ अ बिल, या फिर डिसऑनर ऑफ अ बिल। या तो बिल हॉनर्ड या तो फिर डिसऑनर, या तो फिर हॉनर्ड या तो फिर डिसऑनर, या तो हॉनर्ड या फिर डिसऑनर। हॉनर मतलब क्या? एंडोर्सी जाएगा, ड्रॉवी के पास पैसा लेकर आएगा, क्या ड्रॉवर का कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, नो एंट्री। लेकिन अगर ड्रॉवी ने पैसा देने से मना कर दिया तो एंडोर्सी किसका गला पकड़ेगा? ड्रॉवर। ड्रॉवर किसका गला पकड़ेगा? ड्रॉवी। तो वो करेगा क्या? ड्रॉवी से पैसा लेगा, एंडोर्सी को पैसा देगा। तो एंट्री क्या पास करेगा वो? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। अगर कुछ चार्जेस वार्जेस रहेगा, नोटिंग चार्जेस, तो वो सब ऐड करके लेगा। केस होता है ना, एंडोर्सी ने ड्रॉवर के ऊपर केस कर दिया, ड्रॉवर ने ड्रॉवी के ऊपर बोले भाई तेरे वजह से मेरे पे केस हो गया, एक काम कर 10,000 भी दे, केस का पैसा भी दे, क्योंकि तूने डिसऑनर किया, मैंने किया हुआ नहीं है। समझा? पक्का? अब ड्रॉवी के पर मैंने क्या बोला? ड्रॉवी क्या है? इनोसेंट है। वो किसी को जानता? वो किसको जानता है? सिर्फ और सिर्फ पैसा देना है। तो क्या बोलेगा? बिल लाओ, पैसा लेके जाओ। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक।
हॉनर्ड के केस में, ऑनर्ड के केस में क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और डिसऑनर के केस में क्या आएगा सर, सेम एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। टू ड्रॉवर अकाउंट, क्लियर है? पक्का? उसके केस में तो कुछ इतना टेंशन नहीं है, पक्का? एंडोर्स और डिस्काउंटिंग में कोई डाउट? तीसरा होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। मानो जैसा मुझे चेक आता है, मुझे ऐसा हो सकता है कि मेरे पास मल्टीपल चेक्स आते हैं, मल्टीपल बिल्स आते हैं। जैसे अडानी है, अडानी के पास एक दो कस्टमर है क्या, लाखों कस्टमर है, लाखों लोगों का वो बिल बनाता है, लाखों लोगों का वो पैसा वसूल करता है, सही कि नहीं? वैसा ही वो ट्रांजेक्शन भी करता होगा। तो बहुत सारे कस्टमर्स ने बोला है, अरे बहुत सारे कस्टमर्स ने क्या बोला है कि हम आपको पैसा दे देंगे XYZ पे। मान लो आज तारीख है 8 और 8 तारीख को 2 लाख कस्टमर का पैसा आना चाहिए। कितने कस्टमर्स का? तो अडानी 2 लाख कस्टमर को कॉल करेगा क्या? 2 लाख कस्टमर्स को तक पहुंचना पॉसिबल है क्या? तो इन दैट केस अडानी क्या करेगा ना, ये 2 लाख लोगों का बिल बैंक को दे देगा। किसको दे देगा? बोला तुम एक काम करो, मेरे बिहाफ में बिल का पैसा तुम कलेक्ट करो। तो बोले सर पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल दो, जो भी तुम्हारा चार्जेस होगा वो काट लेना और बाकी का पैसा मेरे अकाउंट में डाल देना। मैं कहां पे याद रखूंगा यार किसका किसका बिल है? और वैसे भी देखा गया ना, बिल अगर बाउंस हो गया तो चेक किया जाएगा गलती किसका है, ड्रॉवर का गलती है कि ड्रॉवी का। ड्रॉवी ने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो ड्रॉवी का गलती है। बट अगर ड्रॉवी पैसा देने आया और ड्रॉवर जगह पे नहीं है तो वो मुकर जाएगा, तो गलती किसकी मानी जाएगी? ड्रॉवर। तो ऐसी कंटिजेंसीज ना हो, इसलिए क्या करता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास हैवी अमाउंट ऑफ बिल्स होते हैं वो बैंक को दे देते, काम दे देते एज ए एजेंट कि तुम हमारा बिल का पैसा क्या करो, कलेक्ट करो, वसूल करो। समझा? तो वही होगा, ड्रॉवर ने ड्रॉवी के नाम पे सब कुछ हुआ, खाली यहाँ पे एंडोर्सी की जगह पे क्या गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या आएगा सर? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बैंक को मालिक नहीं बना रही है, सिर्फ क्या दे रही है, काम सौंप रही है। क्या सौंप रही है? काम। अरे समझा? क्या दे रहे हैं उसको हम लोग? सिर्फ काम दे रहे हैं। तो यहां पर आएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या बोलेंगे सर? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉवी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या रे बेटा? ड्रॉवी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 1 महीने के बाद बिल सेंड फॉर कलेक्शन किसके पास जाएगा? ड्रॉवी के पास। और ड्रॉवी के पास जाने के बाद या तो फिर हॉनर्ड होगा, हॉनर ऑफ अ बिल, या फिर डिसऑनर ऑफ अ बिल। हॉनर ऑफ अ बिल या फिर डिसऑनर। तो मैंने आपको बार बार बताया, हर बार बताया, ड्रॉवी क्या है? इनोसेंट है। ड्रॉवी क्या बोल रहा है? उसके लिए तो एंट्री सेम है। हॉनर्ड के टाइम पे एंट्री क्या थी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ड्रॉवर आके पैसा लेके जाए या कोई और आए। और डिसऑनर में एंट्री क्या पास करेगा वो? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी के लिए कोई टेंशन नहीं है। अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या करेगा बताएं? 1 महीने बाद जाके बिल का पैसा लेके आने की कोशिश करेगा। या तो पैसा मिलेगा या तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर पैसा मिलता है, अगर पैसा मिलता है तो वो अपना काम छोड़ेगा। He is not returning the bill. बिल उसको रिटर्न नहीं करेगा, उसको सिर्फ अपना काम, कि तुमने मुझे काम दिया था, मैंने मेरा काम कर दिया। चाहे बिल हॉनर्ड हो या फिर डिसऑनर, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब बिल सेंट फॉर कलेक्शन हॉनर्ड में भी क्रेडिट होगा और डिसऑनर में भी क्रेडिट होगा। अरे समझा? तुमने मुझे काम दिया था, मैंने वो काम कर दिया। अगर हॉनर्ड है तो पैसा आया रहेगा, वो पैसा मैं क्या करूंगा, मेरे अकाउंट तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट।
और जो चार्जेस होगा वो चार्जेस काट लूंगा। अरे समझा? लेकिन अगर डिसऑनर हुआ है तो यहाँ पे डिसऑनर की जगह पे किसका नाम आएगा सर? सिर्फ और सिर्फ बिल रिसीवेबल, क्योंकि मैं ड्रॉवी को जानता ही नहीं, मैं तो किसको जानता हूं? बिल को। ये खाली याद रखने की चीज है कि ड्रॉवी यहाँ पर बिल रिसीवेबल आ जाएगा। तुमने मुझे काम सौंपा था, मैंने काम लेकर आ गया, मैं बिल था, मुझे कलेक्शन के लिए दिया था तुमने, मैंने ये हाथ में बिल लिया है। मुझे करना क्या था? 1 महीने के बाद जाकर ये बिल देना था, पैसा लेके आना था। तो मैंने पैसा लाया तो ये बिल चला जाएगा। ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन है ना, मेरा काम तो खत्म हो रहा है ना रे बेटा। मेरा काम क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन खत्म हो रहा है। बस फर्क क्या है? पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और नहीं आया तो बिल रिसीवेबल, क्योंकि मैं ड्रॉवी को जानता नहीं हूं। मैं ड्रॉवी को जानता नहीं हूं। इफ आई एम नॉट नोइंग द ड्रॉवी, तो मैं अपना काम कैसे? यहाँ पे ड्रॉवर ड्रॉवी को जानता है, बैंक ड्रॉवी को जानता है क्या रे बेटा? नहीं। तो वो अपना काम लेते समय एंट्री क्या पास करा था? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। वो एंट्री क्या पास करा था? बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। और अगर डिसऑनर होगा तो इसी को पलट दो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। समझा? क्लियर है? खाली बिल सेंड फॉर कलेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। अब जरा समरी देखो, जरा ध्यान से सुनो। समरी मतलब 3 ट्रांजेक्शन का समरी। माल खरीदा, माल बेचा, ये तो तुमको समझ में आया। बिल बनाना, ये तो तुमको समझ में आया। बस याद रखो क्या, अगर मैंने बिल सेंड टू थर्ड पार्टी दिया है, किसको दिया सर? थर्ड पार्टी। तो वो थर्ड पार्टी को अगर मैंने दिया तो एंट्री आनी चाहिए थर्ड पार्टी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एंट्री क्या आएगी सर? थर्ड पार्टी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब ये थर्ड पार्टी कौन हो सकती है सर? बैंक हो सकती है, एंडोर्सी हो सकता है, या फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो सकता है। समझा? अगर मैंने बैंक को दिया, डिस्काउंटिंग भेजा, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अगर मैंने एंडोर्समेंट में दिया तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और अगर मैंने बिल सेंड फॉर कलेक्शन दिया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। समझा? अब इसको देने के बाद या तो बिल हॉनर्ड होगा या तो फिर डिसऑनर। अगर बिल हॉनर्ड हो रहा है, हॉनर्ड, और इस हॉनर्ड में 3 पार्टी इन्वॉल्व है, कितनी पार्टी इन्वॉल्व है? 3 पार्टी इन्वॉल्व है, तो नो एंट्री। कौन सी? नो एंट्री। बिल डिस्काउंटिंग पे हॉनर्ड हुआ, नो एंट्री। बिल सेंड फॉर कलेक्शन पर है, हॉनर्ड हुआ, तो एंट्री आएगी। समझा? थर्ड पार्टी के पास है, एक्सेप्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन। समझा? हॉनर्ड ऑफ अ बिल, देखो यहाँ पे हॉनर्ड हुआ है ना, हॉनर्ड में एंट्री सिर्फ बिल सेंड फॉर कलेक्शन में। यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है क्या? नहीं। यानी बिल सेंड फॉर कलेक्शन को छोड़ के बाकी हॉनर्ड की एंट्री आने वाली है नहीं है, एक्सेप्ट। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में एंट्री क्या आती है सर? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। प्रॉब्लम है? बाकी की चीज पे नो एंट्री आने वाली है। और लास्ट, डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल। डिसऑनर्ड में क्या इन्वॉल्वमेंट है सर? थर्ड पार्टी। कौन इन्वॉल्वमेंट रखता है? तो थर्ड पार्टी में एंट्री पास करते समय क्या करना? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू थर्ड पार्टी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू थर्ड पार्टी। बैंक के पास है तो बैंक अकाउंट, एंडोर्सी के पास है तो एंडोर्सी अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये जितना भी 3 केस स्टडी किया उसका ये समरी है। समझा? क्लियर है क्या? पक्का? बेचना बेचना तो मालूम है, बिल बनाना भी मालूम है, बट ये समरी है इसका। क्लियर हो गया रे बेटा? 4 केस में कोई डाउट? 5वां केस, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। इसके बिना कभी कोई सम चालू हुआ भी नहीं और खत्म भी नहीं होगा। बिना रिन्यूअल के सम खत्म ही नहीं होगा, बिना रिन्यूअल के सम खत्म ही नहीं होगा। और जब तक रिन्यूअल नहीं आएगा तब तक सम ही नहीं आएगा, ऐसे समझो।
100%, 100%, 100% ये वाला पार्ट क्वेश्चन में मिलेगा। 100%, समझा? 100%। तुमने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में 150 सम, 200 सम, 300 सम, 1000 सम, जितने सम चाहिए उतने देख लो, बिना रिन्यूअल के ये खत्म होने वाला नहीं है। प्रॉपर बोर्ड के सम की बात कर रहा हूं मैं, समझा? अब जब भी रिन्यूअल बोलेगा तो रिन्यूअल का नाम तो सुना रहेगा ना बेटा। रिन्यूअल नाम ही क्या होता है? रिन्यूअल, वापस से बनाओ, ठीक है? अगर Ravi is unable to make payment, जब ड्रॉवी के पास पैसा नहीं होता ना, अनेबल टू मेक पेमेंट, देन ऑन हिज रिक्वेस्ट रिन्यूअल ऑफ अ बिल टेक प्लेस, ठीक है? ड्रॉवी, भाई मेरे पास पैसा नहीं है सर, मेरे को थोड़ा और टाइम दे दो, 1 महीने का समय और दे दो, 15 दिन का टाइम और दे दो, 20 दिन का टाइम और दे दो, 2 महीने का टाइम और दे दो। होता ना कभी कभी आपके पास, आपने जो वादा किया होता है वो वादा निभाने के लिए कुछ और समय चाहिए रहता है, तो इन दैट केस उसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल। क्या बोलते हैं सर? रिन्यूअल ऑफ। ड्रॉवर ने बिल बनाया, ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया, 10,000 का ट्रांजेक्शन था, 1 महीने का वेटिंग पीरियड था। ड्रॉवर ने 1 महीने के बाद कॉल किया, ड्रॉवी ने बोला सर हाँ मैं पैसा देने के लिए आ रहा हूं, आपको मिलना पड़ेगा। तो ड्रॉवर क्या बोलेगा? ठीक है अपन शाम को मिलते हैं। बोले किधर? बोले संतोष में मिलते हैं। ड्रॉवर ड्रॉवी दोनों संतोष में बैठे, मस्त चाइनीज ट्रिपल राइस वगैरह खाए। बोला, फिर ड्रॉवर बोला क्या रे भाई, जिस काम के लिए मुलाकात किए थे पहले वो तो कर लेते। तो बोला हाँ करते ना, खाना वाना खा लेते। खाना वाना खाने के बाद पेट वेट भर गया, अब डिसाइड अब जाने का समय। तो ड्रॉवर ने बोला हाँ चल भाई, जिस काम के लिए आए थे वो तो कर लेते। बोला हाँ सर थोड़ा सा तकलीफ है। बोला क्या तकलीफ है? अभी क्या नाटक चालू कर रहा है? बोला 10,000 रुपया था ना। बोला हाँ, अभी मेरे पास फिलहाल 5,000 ही है, मैं 5,000 आपको अगले महीने देता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 10,000 का बिल है, जिसमें से वो अभी कितना दे रहा है? 5, बाकी का 5 कभी दे रहा है? 1 महीने के बाद। और समय मांग लिया, तो नया जब समय मांग लिया मतलब वापस से बिल बनाना पड़ेगा। कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए। अब ड्रॉवर ने बोला ठीक है एग्री, 5 तो आ रहा है। बोला ठीक है 1 महीने के बाद तू मुझे 5,000 मत दे, 5,200 दे, 200 रुपए एक्स्ट्रा दे। इंटरेस्ट, क्या बोलेंगे इसको? अरे ब्याज तो लगेगा ना भाई, तूने अपना वादा तोड़ा है। तो बोला इंटरेस्ट का 200 रुपए अभी ले लो या बाद में ले लो। अभी दोगे तो वो पार्ट पेमेंट के साथ जाएगा, और अगर बाद में दोगे तो वो बिल के साथ जाएगा। यानी रिन्यूअल में टोटल 4 स्टेज आएंगे बेटा। कितने स्टेज आएंगे? 4। कितने स्टेज? 4। पहला कैंसलेशन, या फिर इसे हम बोलते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल। पहले पुराना बिल क्या करना पड़ेगा? कैंसल। पहले पुराना बिल क्या करना पड़ेगा? कैंसल, क्योंकि भाई साहब तुमने वादा क्या किया है? तोड़ा है। कैंसलेशन ऑफ अ ओल्ड बिल, कैंसलेशन ऑफ अ ओल्ड बिल। सेकेंड आएगा बेटा पार्ट पेमेंट। सेकेंड क्या आएगा? पार्ट पेमेंट। उसके बाद आएगा इंटरेस्ट चार्ज या फिर रिसीव, दोनों में से एक होगा। इंटरेस्ट चार्ज या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड। और लास्ट आएगा न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। कितने स्टेज? बिना रिन्यूअल, बिना ये 4 स्टेप के आपका बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म हो ही नहीं सकता। आप कोई भी सम लेके बैठो, बिना रिन्यूअल के कोई सम चालू हुआ भी नहीं ना खत्म होगा। सबसे पहला कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, तो पहले देखने का कि बिल में कितने लोग इन्वॉल्व है, 1, 2 या 3। ड्रॉवर ड्रॉवी है तो 2 लोग इन्वॉल्व है। ड्रॉवर ड्रॉवी के साथ थर्ड पार्टी भी हो सकती है ना, बैंक हो सकता है, एंडोर्सी हो सकता है, याद है कि नहीं?
तो इन दैट केस आपको डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। किसकी एंट्री पास करनी है? मान लो दो पार्टी इन्वॉल्व है। कितनी पार्टी इन्वॉल्व है? अरे कितनी पार्टी इन्वॉल्व है? दो पार्टी, ड्रॉवर ड्रॉवी। कितनी पार्टी इन्वॉल्व है? दो पार्टी। तो एंट्री क्या पास करेंगे? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। लेकिन कभी कभी कितनी पार्टी इन्वॉल्व रहती है? तो वहां पर मैंने क्या बताया था? ड्रॉवी से पैसा लेने का, अरे बेटा ड्रॉवी से पैसा लेने का और किसको देने का? थर्ड पार्टी। उसमें कोई भी हो सकता है ना, बैंक भी हो सकता है, एंडोर्सी भी हो सकता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल किसके पैसे पहले वो तो देख, कैंसिल करने से पहले बिल किसके पैसे पहले वो तो देखना पड़ेगा। मान ले बैंक के पास है तो बैंक तेरे को 10,000 का बिल दे देगा, उसको तेरे को पहले पैसा देना पड़ेगा, 10,000 का बिल छुड़ाना पड़ेगा। एंडोर्सी है तो एंडोर्सी को 10,000 देके बिल पहले छुड़ाना पड़ेगा। समझा? यानी वी आर मेकिंग अ प्रॉमिस कि ड्रॉबी से पैसा लेंगे और तुझे पैसा देंगे। समझा? तो पहले क्या करना है? कैंसलेशन ऑफ अ ओल्ड बिल। अरे क्या करना है? कैंसलेशन ऑफ अ ओल्ड बिल। क्लियर है? फिर पार्ट पेमेंट रिसीव, आधा पैसा दे। क्या बोला? 5,000 दे रहा है ना, 5,000, 3,000, 2,000, 4,000, 6,000 जो दे रहा है दे, पैसा आ रहा है ना। तो एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। मेरे लिए इंटरेस्ट फायदा कि नुकसान है? फायदा, क्योंकि 200 रुपए ज्यादा मिलेगा मेरे को। फायदा है तो क्रेडिट। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट में क्या आएगा? ड्रॉवी। और लास्ट में नया बिल बनाया तो नया बिल का एंट्री न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। पक्का? मैं इसको कैसे याद कराता हूं, देखो जरा याद कराने का तरीका। डी टू डी, डी टू डी, ड्रॉवी डेबिट, ड्रॉवी क्रेडिट, ड्रॉवी डेबिट, ड्रॉवी क्रेडिट। समझा? समझा करे? ड्रॉवी डेबिट, ड्रॉवी क्रेडिट, ड्रॉवी डेबिट, ड्रॉवी क्रेडिट। समझा? पहला 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 क्या बोलता है? कैंसलेशन ऑफ अ ओल्ड बिल, तो टू बिल रिसीवेबल। सेकंड क्या बोलता है? पार्ट पेमेंट रिसीव, पैसा आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। थर्ड क्या बोलता है? इंटरेस्ट, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एंड लास्ट क्या बोलता है? न्यू बिल एक्सेप्टेड, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। हो गया 4 एंट्री। ड्रॉवी का सीक्वेंस सेम रहेगा। ड्रॉवी का सीक्वेंस क्या रहेगा सर? सेम। पक्का रे बेटा? जब सम करोगे ना तो इट विल बी क्लियर, क्योंकि आप आने वाले टाइम में आपको सारे सम्स करे तो सम के अंदर ये 100% आएगा। तो ये बार बार आएगा तो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस भी आता जाएगा और एंट्रीज भी याद हो जाएगी। ठीक है? समझा? अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी की जगह पे जाओ बेटा। मैंने क्या बोला? ड्रॉवी क्या है? इनोसेंट। डिसऑनर के टाइम पे वो क्या बोलेगा? उसके लिए तो एक ही एंट्री है ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। बार बार वही तो एंट्री मार रहा है वो। देखो ना, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। डिसऑनर में वो एक ही एंट्री मार रहा है। पार्ट पेमेंट उल्टा कर, ड्रॉवी का उल्टा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। फिर से आ जा, उल्टा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो उल्टा कर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ठीक है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। और इसका उल्टा कर, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल्स पेबल, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल्स पेबल। समझा? अब जरा एक चीज याद रखो, मान लो अगर
यहाँ पे कैश अकाउंट कब आएगा? अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया होगा तब। कभी कभी होता है ना, 200 रुपए का, ये ले 200 रुपए अब भी ले ले तू मेरे से, समझा? तुरंत ले ले 200 रुपया जो ब्याज चार्ज कर, तो नया बिल 5,000 का ही बना, 200 रुपया जो ब्याज का जो बाद में लेना था वो आज ही ले ले। तो इंटरेस्ट का पैसा अगर तुरंत मिल रहा है, अरे इंटरेस्ट का पैसा अगर तुरंत मिल रहा है तो एंट्री मारना कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्या मारना? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और अगर ठीक है, अगर इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ गया, अरे इंटरेस्ट किसके साथ जाएगा? पार्ट पेमेंट के साथ, तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बट अगर ये इंटरेस्ट नए बिल के साथ गया तो एंट्री क्या आएगी सर? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट दोनों में से किसी एक के साथ जाएगा, या तो पार्ट पेमेंट के साथ या फिर नए बिल के साथ, दोनों में से कोई एक। क्लियर है क्या रे बेटा? ये आपका ड्रॉवर का कंडीशन है। क्लियर है क्या रे बेटा? समझा? पक्का? अब ड्रॉवी में सिर्फ 2 कंडीशन है। ड्रॉवी में कितना कंडीशन है? 2। अब तक जितना भी सीखा वो क्या था? ड्रॉवर। अब ड्रॉवी में जरा समझो, मानो आपने बिल बनाया, सब कुछ हो गया, और ये दोनों में से एक केस आएगा एग्जाम में। मतलब एक सम बनेगा, सम का स्ट्रक्चर कैसे होगा? गुड्स बेचा, बिल बनाया, बिल बनाने के बाद बिल आपने डिस्काउंटिंग पे दिया, एंडोर्समेंट पे दिया, या फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तीनों में से कोई एक देगा। उसके बाद बोलेगा रिन्यूअल ऑफ अ बिल, तो 4 एंट्री कंटिन्यूअसली आएगा, और लास्ट में बोलेगा इंसॉल्वेंसी या फिर रिटायरमेंट। क्या बोलेगा? इंसॉल्वेंसी या फिर रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी या फिर रिटायरमेंट। से इंसॉल्वेंसी मतलब क्या? बिल बनाने के बाद बिल किसको देगा? ड्रॉवी। ड्रॉवी साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिटर्न देगा। बोला 1 महीने के बाद 5,000 लेके चला, 1 महीने के बाद में 5,000 लेने के लिए पहुंचा तो पता चला उसका घर नीलाम हो रहा है। ही डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। वो क्या हो गया? बर्बाद। अब बर्बाद हो गया तो भाई मेरे को पैसा मिलने वाला है क्या? सिंपल सी बात है, मुझे पैसा मिलने वाला। तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला भाई मेरा पैसे का क्या? बोला एक काम करो, उधर वकील बैठा है, तुमने पढ़ा होगा बिल ऑफ फाइनल अकाउंट वगैरह में कि अ कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट, है ना? तो बैड डेट्स क्रिएट होता है। इफ अ कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट इट क्रिएट्स अ बैड डेट्स, बट हिज प्राइवेट स्टेट, डिसोल्यूशन में पढ़ा था ना कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो बट प्राइवेट स्टेट उसको सर्टेन अमाउंट देता है, वैसा यहाँ पर भी है। बोला वकील बेटा, वकील से आप बात करो, कुछ तो मिलेगा, कुछ पैसा मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है? ड्रॉवर जाएगा वकील के पास, बिल देगा, पैसा लेगा, बिल देगा, पैसा लेगा। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर आ जाएगा। क्या जाएगा? इंसॉल्वेंसी ऑफ अ ड्रॉवी। अगर इंसॉल्वेंसी है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी है, तो इंसॉल्वेंसी में करना क्या है? सीक्वेंस या सीक्वेंस, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, बिल जाएगा, बदले में क्या आएगा? पैसा। अब मुझे बता पूरा पैसा मिलेगा क्या रे बेटा? तो जितना पैसा नहीं मिला उसको क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स। अरे उसको क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स। खत्म। जो पैसा आपको नहीं मिला उसको क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स। क्या बोलेंगे सर? बैड डेब्ट्स। खत्म। क्लियर है? ड्रॉवी के लिए क्या होगा? उल्टा, बिल रिसीवेबल का उल्टा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक का उल्टा कैश बैंक अकाउंट, और बैड डेट्स का उल्टा होता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी यानी मैं तो पैसा देना चाहता था लेकिन मेरे पास है ही नहीं देने के लिए। जब मेरे पास पैसा ही नहीं तो मैं दे सकता हूँ क्या? नहीं, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। खत्म। ये इंसॉल्वेंसी बोला मतलब डिसऑनर ही होने वाला है बिल। क्या होने वाला है? डिसऑनर। बट कुछ पैसा मिल जाए तो अच्छा है। और लास्ट होता है रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। क्या होता है सर? रिटायरमेंट मतलब टाइम से पहले पैसा लाके दे दिया। अब ये 5,000 रुपया जो बाकी था, मान लो कस्टमर ने 2 दिन बाद ही कॉल किया, अरे सर पैसा आ गया, लेके चले जाओ ना। तुम क्या? अरे वाह रे वाह, एक बार था जो तूने 10,000 देने में 1 महीना वो टाइम लगाया, उसमें भी आधा दिया, और दूसरी बार का 5,000 तो 2 दिन में ही दे दिया। एक काम कर, 200 रुपया कम देना। तो तुमने उसको डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया? उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। क्या बोलेंगे सर? रिटायरमेंट में क्या होता है? पैसा आता है, बिल जाता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, बिल जाएगा।
बीच में आप लोग ने जो डिस्काउंट मारा उसको बोलते हैं रिबेट, इसको डिस्काउंट ही ट्रीट करने का, बट वो डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रिबेट। रिटायरमेंट का रिबेट, रिटायरमेंट का रिबेट। और उसका ड्रॉविकल एंट्री पास करो, उल्टा करो, बिल रिसीवेबल का बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, और इसको डिस्काउंट को डिस्काउंट ही बोलेंगे, इसमें रिबेट नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, सिर्फ डिस्काउंट आएगा। क्लियर है करे बेटा, समझा। माइट बी पॉसिबल, जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको कुछ याद रखना कि क्वेश्चन जब भी आपको कोई सम बनेगा ना, तो कुछ सम के अंदर है ना बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड तो देगा सर। अब उसके ऊपर का माल के ऊपर डिपेंड है कि भाई गुड्स बेचा कि नहीं बेचा, ठीक है। गुड्स सोल्ड प्लस बिल्स ड्रॉन एंड एक्सेप्ट, ये तो देना ही है। इसके बाद या तो वो बिल थर्ड पार्टी को देगा, किसको देगा सर, थर्ड पार्टी, बैंक को भी दे सकता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन को भी दे सकता है, या फिर एंडोर्सी, तीनों में से किसी एक को देगा। नहीं देना तो कोई बात ही नहीं है, देगा। उसके बाद आएगा रिन्यूअल, क्या आएगा सर, रिन्यूअल। रिन्यूअल में कितना स्टेज आता है सर, 4, तो 4 एंट्री वहां पर बढ़ जाएगी। और रिन्यूअल के बाद या तो बिल क्या होगा, हॉनर्ड, है ना, या तो बिल क्या होगा, हॉनर्ड, या फिर इंसॉल्वेंसी, या फिर रिटायरमेंट, तीनों में से कोई एक आएगा। कंफर्म है, सब ऐसे ही बनेंगे। मान लो एक सब में ऑनर दे दिया, एक सब में इंसॉल्वेंसी दे दिया, एक सब में रिटायरमेंट दे दिया, ऐसे ही क्वेश्चंस की सीक्वेंस बनेगी। मोटा मोटी देखो, गुड सोल्ड 1 मार्क, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड 1 मार्क, थर्ड पार्टी को दिया तो 1 मार्क, रिन्यूअल 4 मार्क, हॉनर्ड एंड डिसऑनर कितना मार्क, 1, क्योंकि तीनों में से एक आएगा ना। तो 8, कम से कम 8 एंट्री बनती है, 7 से 8 एंट्री बनेगी ना, तो 7 से 8 एंट्री में कितना मार्क्स मिलेगा, 8 मार्क। और बिल ऑफ एक्सचेंज हैवी कितने मार्क का, 8 मार्क का। समझा, सीक्वेंस ऐसा ही है। रिन्यूअल 100% आएगा, बिल बनाने की एंट्री 100% आएगी, दो तो कंफर्म आएगा। और जितना जितना सम तुम प्रैक्टिस करोगे इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है, समझा। बिल ऑफ एक्सचेंज फायदा भी है और उसके नुकसान भी है। फायदा यह है कि अगर आपने 1-1.5 घंटे का समय निकाला तो 7 से 8 सम आपका लाइन से हो जाएगा। अगर आपने लाइन से 7-8 सम कर लिया तो आपको एंट्री याद हो जाएगी। नुकसान ये है, जर्नल एंट्री है, लोग याद करना पसंद नहीं करते, दिमाग लगाना पसंद नहीं करते। अगर आपने थोड़ा भी लॉजिक समझा और थोड़ा सा मैजिक अगर याद रखा तो ड्रॉवर ड्रॉवी के एंट्री में फंसने वाले नहीं हो। इसलिए मैंने बोला सिर्फ ड्रॉवर का लॉजिक याद रखो, ड्रॉवी क्या हो जाएगा, रिवर्स। समझा। और जैसे आप 7-8 सम पीवाईक्यू के सॉल्व कर लोगे, आपका डाउट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझा, क्लियर है करे बेटा, चलो करो।